हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके धन की ब्लूप्रिंट की कंडीशनिंग में हम दौलत के 5वें सिद्धांत, जो कि कहता है कि अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किस तरह से? अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मामला युगों पुराने सवाल का है, आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा है। लेकिन यहाँ हम सकारात्मक चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दुनिया को देखने के आपके आदतन दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं। उनका दिमाग लगातार यह खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या अक्सर यह काम नहीं करेगा। अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, उन्हें अपनी रचनात्मकता पर भरोसा होता है, उन्हें यकीन होता है कि अगर वे कामयाब ना हुए तो भी वे सफल होने का कोई दूसरा तरीका खोज लेंगे। आमतौर पर लाभ जितना ज्यादा बड़ा होता है, जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। चूंकि अमीर लोग लगातार अवसर देखते हैं, इसलिए वे जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वे हमेशा अपनी दौलत वापस पा सकते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग असफलता के बारे में लगातार आशंकित रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता। गरीब लोग यह मानते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वे तबाह हो जाएंगे। चूंकि वे लगातार बाधाओं को देखते हैं, इसलिए वे आमतौर पर जोखिम लेने के अनिच्छुक होते हैं। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं आगे जो कहने वाला हूँ वह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि मैं स्वयं की जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता हूँ। बहरहाल मेरा मानना है कि अमीर बनने या किसी भी चीज में सफल होने में किस्मत का भी हाथ होता है। हो सकता है कि फुटबॉल मैच में विरोधी टीम का खिलाड़ी आपकी 1 गज की रेखा पर अपना नियंत्रण खो दे, जबकि खेल खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी हो और इस वजह से आपकी टीम मैच जीत जाए। गोल्फ में कोई गड़बड़ शॉट बाहरी सीमा पर लगे पेड़ से टकराकर वापस घास पर लौट आए और होल से सिर्फ 3 इंच दूर रुक जाए। बिजनेस में आपने कितनी बार उस व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने बाहरी इलाके का कोई प्लॉट खरीदा और 10 साल बाद किसी बड़े कॉरपोरेशन ने वहां पर शॉपिंग सेंटर या ऑफिस बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। परिणाम यह हुआ कि वह निवेशक एक अमीर हो गया। तो अब बताएं कि यह उसका बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवसायिक निर्णय था या खुशकिस्मती थी। मेरा अंदाजा है कि कुछ हद तक दोनों का ही हाथ था। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि किस्मत या कोई भी अच्छी चीज आपकी राह में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी तरह का कोई काम शुरू ही ना करें। वित्तीय सफलता पाने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ खरीदना होगा या कुछ शुरू करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या यह किस्मत है या ब्रह्मांड है या उच्चतर शक्ति है जो चमत्कारिक तरीके से आपकी मदद करती है, क्योंकि आपने यह काम करने का साहस और समर्पण दिखाया। मुझे लगता है ऐसा किस वजह से होता है यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसा होता है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत जिसे यहाँ पर बताना उचित होगा यह है कि अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें पैसे कमाने की इतनी सारी संभावनाएं दिखती है कि वे उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। दूसरी तरफ चूंकि गरीब लोग हर चीज में बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनके सामने ढेर सारी बाधाएं आ जाती हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें इतनी अविश्वसनीय बाधाएं नजर आती हैं कि वे उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। कारण बिल्कुल साफ है, आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है, इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलना है।
अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि समस्याओं की परवाह ना करें। जाहिर है, जब समस्याएं आए तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। क्या आप बहुत साधारण लेकिन उतनी ही दुर्लभ सलाह चाहते हैं? तो वह सलाह यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा बनाने, रोक कर रखने और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहे हजारों पुस्तकें पढ़ लें या सफलता के मंत्र बताने वाले सैकड़ों कोर्स में चले जाएं, लेकिन मुद्दे की बात यही है। याद रखें, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। यह सोचना मूर्खता है कि आप भविष्य में हो सकने वाली हर घटना का पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। यह मानकर खुद को धोखा ना दें कि आप भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर सकते हैं और खुद को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सीधी लकीरें नहीं होती हैं? जिंदगी बिल्कुल सीधी लकीरों में नहीं चलती है। यह तो वह खाली बल खाती नदी की तरह बहती है। अक्सर आपको सिर्फ अगला मोड़ ही दिखता है और वहां पहुंचने के बाद ही आप उससे आगे का दृश्य देख सकते हैं। विचार यह है कि आपके पास जो भी हो, आप जहां भी हो, खेल में उतर जाएं। मैं इसे गलियारे में प्रवेश करना कहता हूं। तो गलियारे में रहने से मेरा मतलब है उस क्षेत्र में दाखिल होना है जहां आप भविष्य में रहना चाहते हैं। आप किसी भी ओहदे से यह काम शुरू कर सकते हैं। यह किसी बिजनेस के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि तब आप उसे अंदर से देखते हैं। दूसरी बात, आपको जिन संपर्कों की जरूरत है, अंदर रहकर आप उसे आसानी से बना सकते हैं, जो आप बाहर रहकर कभी नहीं कर सकते थे। तीसरी बात, जब आप गलियारे में पहुंच जाते हैं तो आपके लिए अवसर के कई अन्य द्वार खुल सकते हैं। यानी एक बार जब आप देख लेते हैं कि सचमुच क्या हो रहा है, तो हो सकता है आपको उस बिजनेस का कोई खास क्षेत्र पता लग जाए जिस पर आपने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। चौथी बात, आपको यह पता लग सकता है कि आप असल में उस बिजनेस को पसंद ही नहीं करते हैं, और ईश्वर का शुक्र है कि आपको यह बात ज्यादा गहराई में गए बिना ही पता चल गई। मेरा एक सूत्र वाक्य है, सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अमीर लोग शुरू कर देते हैं, उन्हें भरोसा होता है कि खेल में उतरने के बाद वे हर मौके पर समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और चलते चलते अपनी पतवार संतुलित कर सकते हैं। गरीब लोगों को खुद पर या अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वे मानते हैं कि उन्हें हर चीज पहले से ही पता होनी चाहिए, जो लगभग असंभव है। इस दौरान वे कोई सक्रिय तैयारी नहीं करते हैं, जबकि अमीर लोग तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो के सकारात्मक नजरिए के चलते कदम उठा लेते हैं और आमतौर पर जीत भी जाते हैं। गरीब लोग खुद से कहते हैं, मैं यह काम तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं हर संभावित समस्या को पहचान ना लूं और ठीक यह ना जान लूं कि इसके बारे में क्या करना है। इसी वजह से वे कभी कदम ही नहीं उठा पाते और हर अवसर गवा देते हैं। अमीर लोग अवसर देखते हैं, लपक कर उसे पकड़ लेते हैं और पहले से ज्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोग वे हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन करने का समय आ गया है। अपने दिल पर हाथ रख कहें कि मैं बाधाओं की बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और मैं तैयार रहता हूँ, मैं गोली चलाता हूँ, मैं निशाना साधता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है। गुड बाय दोस्तों।